अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर रिआर्गनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा मज पास दोन ईद बास मुबैस पत इतफाक राय सान दिन आमच मंजूरी। वादी मज मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई दौरान प्रॉपर्टी सीज करने सिलसिल जारी अष्टंगू बंडपुरिस मज ताज कार्रवाई बालई वर्कर सज प्रॉपर्टी सीज। तो ऊंटपुर पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज सोशल मीडिया सही इस्तेमाल करने हवाले लूकन SSP सज अपील। नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज ये मिलिटेंसी मुखालिफ मुहिम दौरान कईयान लूकन हिज प्रॉपर्टी आज ताम सीज करना आई ताज आज अष्टंगू बंडपुरिस मज कार्रवाई दौरान इरफान अहमद भट्ट नाव किस शख्स सज प्रॉपर्टी सीज करना आमज। यह दौरान पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव जे इरफान अहमद लश्कर तैयबा तंजीम हुंद बालई वर्कर तो तमाम सबूत हासिल करने पत यह कार्रवाई अमल मज अन्न आमज। लोकसभा मज जम्मू कश्मीर हवाले बिल पास करना आई तत घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह लोकसभा मज बहस दौरान बिल हिंदिस खदखालस हवाल कत करान वोनमुत जे बिल तिमन लूकन हुंद मफाद नजर तल थवित तैयार करना आमज यम जन पतमो 7 वरियों पे इंतजार करान। 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है। उनको मैं बताना चाहता हूं इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, 2 शब्द जोड़कर बनाया है, क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बनी है और दूसरा ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुआ। ये डिलिमिटेशन के सामने मैंने जानबूझकर एज अ लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वो आज मैं सदन को बताऊं। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेंबलीज ये लोकतंत्र का मूल, जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है। असेंबली जो बनती है वहीं से मतदाता अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता मान्यवर। इसलिए इस बिल के अंदर हमने व्यवस्था करी थी कि डिलिमिटेशन, न्यायिक डिलिमिटेशन फिर से किया जाएगा। विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और 1 सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़ेगा। ये इसका हाथ। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था ना, पहले नहीं मिलता था। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो, प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती थी। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है।
इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करे। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। जिस 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं, इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, 2 शब्द जोड़कर बना है। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अब आइटम नंबर 19 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। आलोक कुमार। नाजरीन कौशर खबरनाम जारी निमो तिजारती वक्फ। मुगल महल रॉयल वेडिंग्स एंड इवेंट्स। तेरा मेरी जिंदगी में यूं आना, निकाह मगर कहाँ? शहरी श्रीनगर के पॉश एरिया राजबाग में मुगल महल, जहां बारात व सैकड़ों मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जदीद तर्ज पर सजाए बैंक्वेट हॉल्स में रिवायती तरीके पर क्रामियों में लजीज वाजवान के अलावा बफे का भी मुकम्मल इंतजाम है। मेजबानों के लिए भी आली शान रिहायशी सहूलियात दस्तियाब हैं। आइए आप भी अपने चहेतों की शादी मुगल महल में शाही अंदाज में अंजाम दें। आने वाले सीजन के लिए बुकिंग जारी। राबिता करें 9797565000 पर। मुगल महल कॉन्वेंट लिंक्स, लिंक नंबर 1 राजबाग श्रीनगर। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदीन तो मनीष तिवारी आज बहस दौरान एतराजात पेश करान वोनमुत बिल हिंद खतकाल वुचित यह नानान यह बिल गैर जमहूरी तर्ज अंदाजस मज पेश करना आमज। कोई भी देखिए डेफिनेशन आपने दी है, वो सब जिनको डिफाइन किया गया है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1996 में। देखिए आपने अपनी में उसका जो डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन, और वो एक्ट किसने बनाया? जब आप ये सारे इल्जामात पर इल्जामात दे रहे नहीं,
करने से क्या होता है? ये तो विस्थापित भी, मैं तो यही कह रहा हूं, विस्थापित भी आपने ही किया है। क्या आप क्या बोल रहे हैं? जनाब आपने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला स्टेट, आपने सही कहा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया? बल्कि ये ऑब्जर्व किया कि हम पावरलेस नहीं है कि हम अनडू करें अगर ये कोई कदम उठाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तीसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि डिक्लाइन किया। अब 2 मिनट कीजिए ना, आपने डिक्लाइन नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया। दूसरी बात, तो जनाब आपने कहा टेम्पररी की बात। मनीष तिवारी जी, नो आप ये भूल गए जब आपने पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की असेंबली में तब्दील किया तो जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 147 है, which says that no bill can be entertained in the legislative assembly which changes the constitutional arrangements between Jammu and Kashmir and the Union of India. पुलवामा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत उमर अब्दुल्लाहन मरकजी सरकार नुक्तचीनी करान वोनमुत योदवे मुल्क तरफ जम्मू कशीर हिंदन लूकन सत रिश्ते मजबूत बनाने बापत अख वाद कर आमुत, ताहम मौजूद मरकजी सरकार तरफ तथ वादस जख वातनावनस हवाले प्रेत कह कदम तुलने यवान। में कहा तरमीम बिल पे कहा कमीशन बिल पे कहा कि मोदी ने वो किया जो पहले हुक्मरानों ने गलती की थी वो मोदी ने दुरुस्त की है। 370 को हटाकर जीतेगा कश्मीर में किया उन्होंने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतने लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचा के क्या सही किया? आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए थे वो किसी फर्द ने वादे नहीं किए थे, वो मुल्क ने वादे किए थे। ये रिश्ता जो बना था ये किसी एक दिल्ली के लीडर का या दिल्ली के सियासी पार्टी का नहीं था, ये एक मुल्क का रिश्ता इस रियासत के साथ बना। उसको जख्म पहुंचाना या उसको कमजोर करना ये अगर मुबारकबादी का कदम है तो ठीक है ना, वो एक दूसरे को मुबारक करते रहें। हकीकत ये है कि चाहे वो लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, आम तौर पे लोग जो हैं 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ खुश नहीं हैं। ना करगिल में भी साबित हुआ, ये जब यहाँ डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए ये उस वक्त भी साबित हुआ, अगर ये असेंबली का इलेक्शन कराते उस वक्त भी हम साबित करते कि लोग उस फैसले के साथ नहीं हैं। अगर इस मुल्क के वजीर आजम ने दिल्ली की उस मीटिंग में कहा कि वो दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म करना चाहते हैं, तो आखिरकार क्या वजह है कि वो इसमें कोई पेशरफ्त नहीं कर रहे हैं? हमें अब लगातार 2014 के बाद इस फैसले से महरूम रखा जा रहा है और ये एक अजीब सा फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। जब आप हुकूमत से बात करो वो कहते हैं कि फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, जब आप इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हो वो कहते हैं कि हमें हुकूमत के साथ मशवरा करके इसमें कोई कदम उठाना होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं और इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, इतने मोब्या तजारती वक्फ।